हो गया है भजनलाल शर्मा नए मुख्यमंत्री राजस्थान के। भजनलाल शर्मा ब्राह्मण नेता होगा ये कहा जा रहा था। सांगनेर से आते हैं भजनलाल शर्मा। कुछ ही देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे कि पर्यवेक्षकों के होटल के ठीक बाहर उनका एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ था। तो भजनलाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके साथ क्या उप मुख्यमंत्री हैं, हम इसकी भी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन भजनलाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं, ये बात सामने आ चुकी है। जो तीसरा राज्य था राजस्थान, जिसमें इंतजार हो रहा था कौन होगा मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का नाम है भजनलाल शर्मा। सांगनेर इलाके जी हमने घोषणा की है उसकी अभी और हम चर्चा भी कर रहे थे और ये कह रहे थे क्या ब्राह्मण। आप फोन रख दीजिए, आप मेरे साथ अब टीवी पर है तो कैमरा अंदर है हमारा, शरद यहाँ पर है। ब्राह्मण चेहरा होगा ये तय था। जो हम बात कर रहे थे, कह रहा था आपसे मैं कि ब्राह्मण, वैसे हम बहुत चेहरों की बात नहीं, ब्राह्मण चेहरा मैं बार बार कह रहा था कि ब्राह्मण चेहरा होगा और ब्राह्मण चेहरे का इंडिकेशन मुझे दिल्ली से दे दिया गया था। जगह सही बताऊं मैं आपको कि ब्राह्मण चेहरा होने जा रहा है। मुलाकात उनकी भी अलग से हुई आज। हाँ, मैं भजनलाल के कह रहा था कि भजनलाल सुबह से घर पे भाग रहे हैं। 4 बार संगठन महामंत्री रहे हैं और शायद संगठन महामंत्री थे। बिल्कुल। और सांगानेर से इनको अशोक लाहौटी का टिकट काट कर, जो सिटिंग विधायक थे, सबसे सेफ सीट पर वो चुनाव लड़ाया गया था और वो अमित शाह के करीबी भी हैं। अमित शाह उनको बहुत मानते हैं, उनके कार्यशैली को मानते हैं। मगर पहली बार के विधायक को देखिए, जो हम लोग कह रहे थे कि चौंक सकते हैं आप, पहली बार के विधायक को बना दिया गया यहाँ पर मुख्यमंत्री और भजनलाल शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। संगठन के व्यक्ति हैं वैसा, लेकिन कभी एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव उस हिसाब का नहीं है। पर जिंदाबाद के नारे भी अब सुनाई दे रहे हैं। देखिए, मैं पहली बार भजनलाल शर्मा को तब मिला था जब पिछले चुनाव में 2018 वाले चुनाव में राहुल कंवल आए थे कवर करने के लिए अमित शाह की रैली, और मुझे राहुल कंवल को अमित शाह के स्टेज पर ले जाना था और मुझे कहा गया कि भजनलाल शर्मा है, उनसे मिली अमित शाह की रैली में अगर स्टेज पे जाना है तो मैंने कहा कौन सा आदमी है जो इतना ताकतवर है। और मुझे उसके बाद धीरे धीरे भजनलाल शर्मा मजबूत होते चले गए और अमित शाह जब भी कोई मामला फंसा भजनलाल शर्मा को लेकर बातचीत करते थे और भजनलाल शर्मा से ही बातचीत करते थे। भरतपुर के रहने वाले हैं ये, और भरतपुर के रहने वाले हैं तो हालांकि हमने सुबह ही उनके घर पे अपने रिपोर्टर को बैठा रखा है क्योंकि हमें पता था कि भजनलाल शर्मा का नाम आ सकता है। तो भरतपुर से उनको टिकट नहीं मिलकर जयपुर से दिया गया। बाहरी का मुद्दा भी उठा कि भरतपुर के व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया गया, मगर यही बीजेपी की खासियत है कि बीजेपी कहीं से किसी भी को लड़ा सकता है और जिता सकता है चुनाव। तो भजनलाल शर्मा जो है यंग हैं, पहली बार के जीते हुए विधायक हैं और वो बने हैं मुख्यमंत्री, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। मुझे लगता है कि हरदेव जोशी आखिरी ब्राह्मण चेहरा थे। डिप्टी सीएम को लेकर अभी तक कुछ क्लैरिटी है? देखिए, डिप्टी सीएम को लेकर क्लैरिटी हो गई होगी, लेकिन हम लोग तो क्या है कि सीएम का नाम सुनने के बाद वहां से भाग निकले हैं, इसलिए मैं एक बार पता करता हूं, पूछता हूं कि डिप्टी सीएम का क्या नाम रहा। मगर ये एक तरह से भजनलाल शर्मा का नाम जो है, सुबह से ये चल रहा था कि ब्राह्मण चेहरा कोई हो सकता है और ब्राह्मण चेहरा देने के पीछे एक लॉजिक भी था कि उत्तर भारत में जो है ब्राह्मणों ने एक बड़े शरद आप पता करके आए जी। अच्छा, विधायक अब वहां से निकलना शुरू कर दिया है, विधायकों ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया है और अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अब पर्यवेक्षक वगैरह सब यहाँ से निकल कर आएंगे। लेकिन इन निकलते हुए विधायकों के बीच अभी जिस तरीके से खामोशी से सब भीतर गए थे, अब वो खामोशी नहीं है। अब वो यहाँ पर खुलकर बोलने के लिए आएंगे क्योंकि अब उनके नेता सामने, उनका नाम आ चुका है। लिहाजा जितने भी विधायक अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब खामोशी से कोई नहीं, बल्कि अब नामों को बोलते हुए, नामों को लेते हुए सब यहाँ से अब निकलने वाले हैं।